नमस्कार दोस्तों, सीकर एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार। आज दोस्तों अपन जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे उसका नाम है ब्लड रिलेशन। मैं आपको दोस्तों ये समझाना चाहता हूँ कि ब्लड रिलेशन के बारे में कई कंपटीशन में एग्जाम में आते हैं और ब्लड रिलेशन का हर कंपटीशन का एक टॉपिक होता है, क्वेश्चन होते हैं। कम से कम इस ब्लड रिलेशन में 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर आते हैं। आज अपन इस ब्लड रिलेशन के जो भी कंपटीशन एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके हर क्वेश्चन को सोल्व करने में सक्षम होंगे। इसलिए मैं ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको समझा करके और आपके हर जो एग्जाम आएगी आपकी उसमें हल करवाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं इस ब्लड रिलेशन के बारे में अच्छी तरह से समझाना चाहता हूँ। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और दोस्तों हमें समय समय पे कमेंट करते रहिए ताकि हमारा जो नया वीडियो है आप तक पहुंच सके। अब दोस्तों बात करते हैं ब्लड रिलेशन की। ब्लड रिलेशन का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों रक्त संबंध। ब्लड रिलेशन में दोस्तों 4 स्टेप होती हैं। इस 4 स्टेप में दोस्तों अपन अध्ययन करेंगे कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेप होती है वो दोस्तों हमेशा ग्रुप डी और राजस्थान पुलिस और जैसे 10th लेवल का एग्जाम होता है उसमें दोस्तों क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। और जो थर्ड और फोर्थ स्टेप होती है दोस्तों वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस थर्ड और जो फोर्थ स्टेप होती है उसमें तर्क संबंधित क्वेश्चन आते हैं और एक दोस्ती संबंध संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ये थर्ड और फोर्थ स्टेप एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और बैंकिंग संबंधित क्वेश्चनों में दोस्तों ये थर्ड और फोर्थ स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो आइए दोस्तों आप आज अपन अध्ययन करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में। दोस्तों फर्स्ट स्टेप में आपसे क्वेश्चन करवाएगा ए पॉइंट बी का भाई है, ऐसे क्वेश्चन करवाएगा दोस्तों आपसे। फर्स्ट और सेकंड स्टेप में दोस्तों फर्स्ट स्टेप में करवाएगा जैसे ए बी का भाई है, सी बी की बहन है, डी ई का पिताजी है, तो बताइए बी और ई का क्या संबंध हुआ। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन करेगा फर्स्ट स्टेप में, जो दोस्तों नॉर्मल होती है और हर एग्जाम में कॉमन होते हैं। ये फर्स्ट स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप में दोस्तों बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं और दोस्तों ये बहुत नॉर्मल स्टेप है। समझने की दौर यहाँ से शुरुआत करने की स्टेप है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप बी की। तो दोस्तों स्टेप बी पे आते हैं इशारा संबंधित क्वेश्चन। स्टेप बी में दोस्तों इशारा संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे क्वेश्चन कर लेता है एक व्यक्ति एक फोटो की ओर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बोलता है कि वो मेरी बहन का बेटे का पिताजी है, तो बताइए उस तस्वीर का आप लोगों से क्या संबंध होता है। ऐसे क्वेश्चन करता है दोस्तों। और थर्ड क्वेश्चन करता है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आज का जो कंपटीशन लेवल है वो दोस्तों थर्ड और फोर्थ स्टेप का ही आता है। तो दोस्तों थर्ड स्टेप है वो है दोस्तों तर्क। आपको यह समझना चाहूंगा दोस्तों कि तर्क क्या होता है। तर्क का मतलब होता है दोस्तों कि ऐसे कि आपसे क्वेश्चन करवाएगा कि एक परिवार में 2 पुरुष 2 महिला एवं एक बुजुर्ग और उसके 3 बच्चे 3 पोते, ऐसे क्वेश्चन करवाएगा। बताओ परिवार में कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों। और ये दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन करवा लेगा। ये दोस्तों अपन को बहुत ही भ्रमित करता है। कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्थ स्टेप की। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि फोर्थ स्टेप की अपन बात करेंगे तो इसमें ऐसे क्वेश्चन करवाएगा पी क्यू का भाई है। मतलब ऐसे दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कराएगा P + Q, इसका अर्थ है कि P Q का भाई है। ऐसे क्वेश्चन करवाएगा दोस्तों। तो ये दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बहुत ही क्वेश्चन है और एसएससी वगैरह में दोस्तों यही लेवल बहुत मायने रखता है। अब अपन बात करते हैं दोस्तों इनको हल करने का एक तरीका कैसे अपनाया जाए जो अपने हर स्टूडेंट के समझ में आए और कैसे इसका तरीका अपनाया जाए। तो अपन दोस्तों बात करते हैं स्टेप फर्स्ट के बारे में। स्टेप फर्स्ट में दोस्तों इन महिला और पुरुष को अपन कैसे पहचान करें, इनकी पहचान के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कैसे, क्योंकि कई बार क्वेश्चन होते हैं वो डीपली होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। उसमें एक से ज़्यादा पुरुष होते हैं, एक से ज़्यादा महिलाएं होती है। तो इनको समझने के लिए अपन क्या करें, तो उसमें दोस्तों क्या करना अपन को, जैसे पुरुष है दोस्तों, पुरुष को अपनाने के लिए दोस्तों हमें प्लस का चिन्ह को संकेत करना होगा दोस्तों। फिर महिला है दोस्तों, तो महिला को पहचानने के लिए हमें दोस्तों माइनस का चिन्ह करना पड़ेगा। जैसे जैसे पुरुष आए दोस्तों, जैसे दोस्तों आप क्वेश्चन कर लेगा ए बी की बहन है, ए बी की
बहीन है, तो दोस्तों अपन ऐसे अंकित करेंगे इसको। जैसे ए है तो दोस्तों ए को अपन कन्फर्म नहीं कर सकते, लेकिन ये दोस्तों कन्फर्म हो गया कि ए बी की बहीन है, तो दोस्तों अपन ये कन्फर्म होगा कि बी की बहीन है। तो बहीन का मतलब अपन दोस्तों अभी अपन ने बताया था कि अगर महिला हो तो माइनस का चिन्ह अंकित कीजिए। तो सर अब दोस्तों ये फिक्स हो गया कि महिला है, ये बी है, वो एक महिला है। तो दोस्तों अपन फर्स्ट स्टेप को हल करने के लिए हर क्वेश्चन को पुरुषों के अंदर अपन प्लस का चिन्ह लगाएंगे और महिला का जहां भी क्वेश्चन आए तो वहां पे माइनस का पॉइंट लगाएंगे। अब दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अपन स्टेप कैसे तैयार करें इन सभी क्वेश्चनों की। तो दोस्तों कभी भी रीजनिंग के जो ब्लड रिलेशन से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उनकी स्टेप दोस्तों 5 होती है, हमेशा दोस्तों याद रखिएगा। वैसे दोस्तों कॉमन तो 3 होती है और वैसे दोस्तों स्टेप होती है उसकी पूरी 5। मानो दोस्तों फर्स्ट स्टेप पे अपन स्वयं है, इस फर्स्ट स्टेप पे अपन स्वयं है, जैसे हम मान लो या स्वयं मान लो या आप मान लो, कुछ भी दोस्तों मान सकते हैं अपन। इस फर्स्ट स्टेप पे हम स्वयं या हम या आप को ही मान सकते हैं। अब दोस्तों ये अपन हमें कभी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए इस स्टेप को काम में लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेप बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसी स्टेप से हर क्वेश्चनों को हल करने में हम सक्षम होंगे। जैसे अपन फर्स्ट स्टेप को लेते हैं हम स्वयं। अब दोस्तों जैसे अपने से कोई बड़ा होता है, अपने पिताजी होते हैं, तो अपनी बराबर के लेवल में यहाँ आकर के नहीं बैठते हैं, वो अपने से बड़े हैं तो अपने से ऊपर रहते हैं, क्योंकि पिताजी अपने से हमेशा बड़े होते हैं और वो हमेशा ऊपर आते हैं। तो दोस्तों सेकेंड स्टेप में हमेशा पिताजी, माताजी, अपनी बुआ जी, फूफा जी, अपने मामा जी और मामी जी, और ऐसे दोस्तों और भी स्टेप होते हैं, जैसे चाचा जी, चाची जी, ऐसे स्टेप होते हैं दोस्तों, ताऊ जी, लेकिन दोस्तों ताऊ जी और ताऊ जी का कोई इसमें रोल नहीं होता है। ऐसे अपन अब दोस्तों अपन बात करते हैं अपने दादा भी होते हैं, तो दादा होते हैं तो दोस्तों वो पिताजी से भी बड़े होते हैं, तो इसकी अपन तीसरी स्टेप लेंगे दोस्तों। यहाँ पे दादाजी की जो पीपीपीडी है वो आएंगे दोस्तों, जैसे दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, ये स्टेप होते हैं दोस्तों, ये तीसरी स्टेप। अब बात करते हैं दोस्तों अपने से छोटों की। जैसे दोस्तों अपने पुत्र होते हैं तो अपने से छोटे होते हैं, तो अपने से नीचे वाली स्टेप में आएंगे, जैसे अपना पुत्र, अपनी पुत्री, और भी अपने भाई का पुत्र, अपनी बहन की पुत्री, अपने ऐसे दोस्तों आएगा। अब थर्ड स्टेप की बात करते हैं दोस्तों, अपने पुत्र का जो पुत्र होता है दोस्तों वो थर्ड स्टेप में होते हैं, जो अपने पौत्र कहलाते हैं, अपना पौत्र और अपनी पौत्री। इस स्टेप से अपन दोस्तों हर रीजनिंग का इस ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है वो हर क्वेश्चनों को करने में अपन सक्षम होंगे। तो दोस्तों ये याद रखना, ये पीडी होती है, इन पीडीओ को दोस्तों ढंग से अच्छी तरह से याद रखना। अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। इन स्टेपों को दोस्तों अच्छी तरह से याद रखना, और हमेशा कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे, ब्लड रिलेशन संबंधित कोई भी रीजनिंग का क्वेश्चन करेंगे, चाहे वो स्टेप फर्स्ट का हो, चाहे वो स्टेप सेकंड का हो, चाहे वो स्टेप थर्ड का हो, चाहे वो स्टेप फोर्थ का हो, अगर कोई भी स्टेप का क्वेश्चन आए तो दोस्तों हम इन पीडीओ को अपना करके ही हल करेंगे, ताकि हम इन पीडीओ के माध्यम से अपने क्वेश्चन के सटीक आंसर तक जा सके। स्टेप फर्स्ट पे अपन हमेशा स्टेप फर्स्ट को अपना पर करेंगे। अगर अपने से बड़े हैं तो दोस्तों अपने से ऊपर लेके जाएंगे, अपने से और भी बड़े हैं तीसरी स्टेप में हैं तो वो दोस्तों तीसरी स्टेप पे लेके जाएंगे। अगर अपने से छोटे हैं तो दोस्तों अपने से नीचे स्टेप पे लेके जाएंगे। अगर दोस्तों वो अपने छोटों से भी और भी छोटे हैं तो उससे भी नीचे स्टेप पे लेके जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हमेशा ये याद रखना, ब्लड रिलेशन से संबंधित इन स्टेपों को अपनाएंगे और इन स्टेपों का अध्ययन अपन अगले पार्ट में जरूर करेंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल को मैंने आपको फिर से दोहराया है कि सब्सक्राइब, बेल आइकन और प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।